के डिजिटल मीडिया समूह का है। जी हाँ, दैनिक भास्कर के वीडियो सोशल मीडिया पर इतना वायरल है कि अखिलेश यादव ने भी इसे शेयर किया है और उन्होंने सीधे भारतीय जनता पार्टी को बहराइच हिंसा के लिए जिम्मेदार बताया। क्या है इस वीडियो में, ये हम आपको बताएंगे। दरअसल इस वीडियो में दो उपद्रवियों से बात की गई है जो कथित तौर पर ये दावा कर रहे हैं कि वो इस हिंसा में शामिल थे। उन्होंने ये भी कहा है कि पुलिस ने 2 घंटे की मोहलत दी थी और गद्दारी हो गई। जो बातचीत सोशल मीडिया पर वायरल है उसमें एक उपद्रवी कह रहा है कि भीड़ पागल हो गई है, मुसलमानों को गिरा देना है, ये एजेंसी जल गई, गाड़ियां जल गई, सारी दुकानें जल गई, कई बंदे थे, जरूरी नहीं कि हम ही फूके, जिसका नंबर आ गया वही फूक देगा, सारे पुलिस वाले हट गए, हरदी ताना के थे, हमारे क्षेत्र के, ये वहां मौजूद थे, इन लोगों ने गद्दारी की, ये सारे सस्पेंड हो गए, दूसरे आए हैं। ये जो पूरी बातचीत है उसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि ये दो उपद्रवी जो ये दावा कर रहे हैं कि उपद्रवी हैं, वो ये बता रहे हैं कि पुलिस की तरफ से उनको मोहलत दी गई थी 2 घंटे की, लेकिन हरदी थाना पुलिस ने गद्दारी कर दी और इस वजह से वो महाराजगंज में आगजनी नहीं कर सके और इसी के बाद इनको सस्पेंड किया गया। उसमें एक पुलिस वाले के भी बयान है जो ये कह रहा है कि विधायक के कहे बिना यहाँ तो पत्ता भी नहीं हिलता, यानी कि वही विधायक महसी के सुरेश्वर सिंह जिन्होंने अपने ही पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ पथराव करने, बोरी डालकर गाड़ी जला देने और गोली चलाने का यानी कि हवाई फायरिंग करने का आरोप लगाया है। तो कुल मिलाकर ये पूरा जो वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल और सवाल सीधे पुलिस पर और प्रशासन पर खड़े हो रहे हैं। अखिलेश यादव जो कि विपक्ष के नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी के, उन्होंने भी इस पर एक पोस्ट करते हुए सरकार को घेरा। अखिलेश यादव लिखते हैं, धिक्कार है ऐसी भाजपाई राजनीति और सत्ता के भाजपाई भूख पर जो सियासत के लिए देश के भाईचारे के बीच दंगा कराने की साजिश करती है। बहराइच हिंसा के मामले में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं जिनसे भाजपा मुंह दिखाने लायक नहीं रही है। भाजपा के विधायक ही भाजपाइयों पर साजिश करने की FIR करा रहे हैं और दंगाई छुपे कैमरे के सामने सच उगल रहे हैं। भाजपा के जो थोड़े बहुत समर्थक और वोटर बचे हैं, अब तो भाजपा की ये षड्यंत्रकारी और हिंसक रूप देखकर वो भी शर्मिंदा है। भाजपा ने अपने समर्थकों की भावनाओं को गुमराह करके उनका इस्तेमाल अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए किया है। सच तो ये है कि भाजपा अपने ही लोगों के खिलाफ षड्यंत्र कर रही है। भाजपा भाजपाइयों से दंगे कराकर उन्हें ही फंसा दे रही है। तभी तो भाजपा का विधायक भाजपाइयों के खिलाफ रिपोर्ट लिखवा रहा है। अब तो भाजपाई भी कहने लगे हैं भाजपा किसी की सगी नहीं है। अब जिन विधायक का जिक्र अखिलेश यादव कर रहे हैं उनका नाम सुरेश्वर सिंह है। बंदूक वाले विधायक के तौर पर जाने जाते हैं क्योंकि बहराइच में जब भेड़ियों का आतंक हुआ तो बंदूक लेकर निकल आए थे, घूम रहे थे। उन्होंने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ एक FIR लिखा है, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि कुछ दंगाई हैं जो ये कह रहे हैं, कुछ उपद्रवी हैं कि पुलिस ने मोहलत दी थी लेकिन गद्दारी हो गई, पुलिस वाला आप पर आरोप लगा रहा है, तो वह कह रहे हैं कि अगर ये सब है तो मैं कितना पावरफुल व्यक्ति हूँ, अगर ऐसा होता तो यहाँ दंगा नहीं होता। और वो कह रहे हैं कि दंगाइयों की जिनका वीडियो वायरल हो रहा है वो नशेड़ी हैं, नशेड़ियों के बात पर क्या ही भरोसा किया जाए। एक बड़ा सवाल, उन्होंने अखिलेश यादव ने एक वीडियो अपनी ट्वीट में शामिल किया है और वो दैनिक भास्कर दावा करता है कि उनके हिडन कैमरे में आया है 2 लोग उस प्रदर्शन के दौरान उस हिंसा में बात करते। वो हिंसा का वीडियो है या बाहर का है ये तो हम दावा नहीं कर सकते, लेकिन 2 लोग बात करते हैं कि 2 घंटे पुलिस ने जो है हमें समय दिया था, अगर गद्दारी नहीं की होती तो महाराजगंज खत्म हो जाता। एक बड़ा ही बेतुकी सी बात है, इस पर क्या कहना है आपका? और उन्होंने उसमें एक वीडियो और दिखाया है जिसमें एक SI जो पुलिस में है, जो वहाँ हरदी में तैनाती रही है, वो ये कहता नजर आ रहा है कि इस पूरे इलाके में विधायक के कहे के बिना उनकी अनुमति के 151 भी में भी चालान नहीं होता। इस पर क्या कहना है? नंबर 1 बात तो जो आपने कहा कि जो 2 व्यक्ति बैठे थे और कह रहे थे कि 2 घंटे का मौका मिल जाता तो महाराजगंज साफ हो जाता, यही नहीं कह रहा था। वो ये भी कह रहा था कि जिसका जहां नंबर आया उसने जला दिया। लेकिन वो कर क्या रहा था? वो एक कागज पे चिप्पड़ रखे 2 लोग मल रहे थे, नशे में थे और चिप्पड़ पीने की फिर तैयारी कर रहे थे। तो अगर हम एक नशेड़ी की बात को इतना संज्ञान लेंगे कि वो क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, और उनकी स्थिति भी आप देख लीजिए कि अगर कोई ढकेल भी देगा तो भीड़ में वो उनका पता नहीं लगेगा कि वो कहाँ चले गए। और जहाँ तक एक सब इंस्पेक्टर का है तो उनका नाम अगर हो तो हमारे ख्याल से मैं तो किसी सब इंस्पेक्टर को फ़ोन भी नहीं करता हूँ कभी। स्टेशन अफसर से नीचे मैं बात ही नहीं करता हूँ कि आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। इवन हमको ये भी नहीं पता है कि इस थाने में कितने सब इंस्पेक्टर हैं। जल्दी चौकी इंचार्ज से भी बात नहीं करता हूँ। तो किस उसमें कह के अगर हमको इतना ताकतवर मानते हैं
तो उनके मुंह में घी शक्कर कि हमारे बिना पत्ता न हिलता हो। अगर हमारे बिना पत्ता न हिलता होता तो ये जितनी घटनाएं हुई ये सब कोई घटना ही न होती। फिलहाल दंगा किसने करवाया, इस सवाल को लेकर खूब बवाल मचा हुआ है। अखिलेश यादव बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने उपचुनाव की वजह से ये किया है और चुनाव जीतने के लिए बहराइच में उन्होंने दंगा कराया है। और बीजेपी ये कह रही है कि अखिलेश यादव को राम गोपाल मिश्रा की मौत नहीं दिखती, वो दंगे पर भी सियासी रोटियां सेक रहे हैं। आपका अपना